1857 का विद्रोह और फ्रांसीसी क्रांति। तो क्यों हम 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति नहीं कहते और क्यों हम फ्रांसीसी क्रांति को फ्रांसीसी विद्रोह नहीं कहते? तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं रेवोल्यूशन और रिवॉल्ट के बीच में अंतर। रेवोल्यूशन एंड रिवॉल्ट दोनों में ही लोग अपनी डिसेंट शो करते हैं, यानी असहमति जताते हैं, लेकिन दोनों तरह की डिसेंट्स में इंटेंशन अलग होती हैं। तो इंटेंशन जानने के लिए पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं। तो रेवोल्यूशन कब होगा? जब लोग एक ऑपरेसिव पावर यानी एक दमनकारी शक्ति या सरकार से अपने अधिकारों की मांग करें या फ्रीडम की मांग करें। वहीं दूसरी ओर विद्रोह में यानी रिवोल्ट जब होगी, जब लोग एक ऑपरेसिव पावर को उसके लॉस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, तो आप लोग को उसको डिफ्रेंशिएट करने के बीच में काफ़ी ईजी पड़ेगा। रेवोल्यूशन जो होता है वो काफ़ी लंबे अरसे तक की चलता है, उसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता कि कब तक चल सकता है, और वो काफ़ी वेल प्लान्ड होता है। उसके पीछे काफ़ी तैयारी की जाती है, कई तरह की नीतियाँ और रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर रिवोल्ट एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट या एक रूलर के अगेंस्ट एक वायलेंट एक्शन होता है। मतलब लोग उसमें कुछ रूल्स को मानने से मना कर देते हैं, और ये काफ़ी छोटे समय के लिए हो सकता है। इसमें कोई भी प्लान नहीं होता है, कोई भी सुनियोजित नहीं होता। जैसे कि क्रांति जो होती है बहुत सुनियोजित तरीके से होती है, वेल प्लान होती है। वहीं दूसरी तरफ रिवॉल्ट बिल्कुल भी वेल प्लान नहीं होता है और बहुत ही छोटे समय के लिए हो सकता है। और जहाँ तक बात है वायलेंस की, तो रिवोल्ट मोस्टली वायलेंस होते हैं, और बात रही रेवोल्यूशन की तो वो वायलेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो वायलेंट हों, नहीं भी हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपने भारतीय इतिहास में पढ़ चुके हैं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। तभी चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें कुछ लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो वही मेरा कहने का मतलब है, क्रांति जो होती है वायलेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इतनी क्रांति जो है बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो उसमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। तो अब अगर बात करें एग्जांपल्स की, तो अगर आपने मंगल पांडे के बारे में पढ़ा है या उनके ऊपर जो मूवी बनी थी उसे देखा है, तो आपको याद होगा कि मंगल पांडे ने नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें गाय का और सूअर का मांस जो था वो इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी असहमति जताई और विद्रोह कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहला, उन्होंने अपनी डिसेंट शो करी। दूसरा, वायलेंट था, रिवोल्ट वायलेंट होता है, वायलेंस हुआ उसमें। तीसरा, बिल्कुल भी वेल प्लान नहीं था, उसके पीछे कोई भी रणनीति नहीं थी। एंड लास्ट, जब मंगल पांडे को मार दिया गया तो विद्रोह वहीं पर ख़त्म हो गया। वो बात अलग है कि उसी विद्रोह के कारण वो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। वहीं से एक चिंगारी उठी जो आगे चलकर आंदोलन का रूप ले ली। अब अगर बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो आपने उसके बारे में पढ़ा ही होगा कि वहाँ पर लोगों ने क्रांति लाकर राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना करी। तो यहाँ पर भी आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहला, रेवोल्यूशन का टाइम बहुत लंबा था, काफ़ी लंबे समय तक चला। दूसरा, काफ़ी वेल प्लान था, बहुत सारी पीछे उसकी रणनीतियाँ बनाई गई, काफ़ी कुछ किया गया। दूसरा, इसमें थोड़ा वायलेंस था भी, बाकी और नहीं भी। इन द लास्ट मैं अपना एक ओपिनियन रखना चाहूँगा, जो कि मेरे हिसाब से एक बेसिक डिफरेंस है रेवोल्यूशन और रिवॉल्ट के बीच में। क्रांति की शुरुआत विद्रोह से ही होती है, लेकिन उसको विद्रोह इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि एक विद्रोह होने के बाद जो चेंज आता है उसे क्रांति कहते हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में विद्रोह किया लोगों ने राजा के खिलाफ, तो उसके बाद वहाँ पर राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई, इसलिए वहाँ पे जो विद्रोह हुआ उसको क्रांति का नाम दे दिया, एक बदलाव आया। लेकिन 1857 का विद्रोह में कोई बदलाव नहीं आया, वहीं पे उसको कुचल दिया गया, आगे उसमें कोई चेंज तो आया नहीं है, तो इसलिए उसे 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो मेरे हिसाब से यही एक बेसिक डिफरेंस है क्रांति और विद्रोह में। सो आई होप आपको रेवोल्यूशन और रिवोल्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। लेकिन क्या आप पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म के बीच में डिफरेंस जानते हैं? अगर नहीं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए। और अगर इस तरह की डिफरेंट सीरीज़ और चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।